Hello guys, welcome to the new video. Today's videos we are starting a new series with 30 days जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं पाइथन के प्रोग्राम्स करने वाले हैं। तो अगर आप बिगिनर हो या आपको पाइथन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है और आपने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं बट अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है पाइथन के अंदर, आप बिगिनर बेसिक सब चीज़ें कवर कर चुके हो बट आपको नहीं समझ आ रहा है कि पाइथन के कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ करने, इफ़ एल्स कैसे यूज़ करना है, पाइथन के मॉड्यूल्स कैसे इंपोर्ट करने, इंपोर्ट करने के बाद मैथड को कैसे इंप्लीमेंट करना है किसी भी प्रोग्राम के अंदर। तो हम क्या करने वाले 30 डेज़ के अंदर कोई बिगिनर या कोई ऐसे डे 1 डे 2 करके हम कोई स्टार्टिंग नहीं करेंगे, फंक्शन क्या होते हैं, कैसे डिफाइन होते हैं, वो सब चीज़ आप ऑलरेडी कर चुके हो। हम क्या करने वाले हैं, हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मिनी प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स, डेटाबेस के साथ एपीआईज इंटीग्रेट करके, ओपन एआई इंटीग्रेशन करके, वो सभी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे 30 डेज़ के अंदर विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, उसको आपको बेसिक भी बताऊँगा कि हमने इसका यूज़ क्यों किया है और इस लाइन का मीनिंग क्या है। और जब आप इन 30 डेज़ के अंदर पूरी सब चीज़ें देख लोगे तो उसमें क्या होगा, आप अपना खुद का कोई भी एक मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हो, मेजर मिनी कोई भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। तो जैसे आज हम करने वाले हैं एक रॉक पेपर सीजर का, ये एक एडवांस वर्जन होगा रॉक पेपर सीजर का कोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ से आपको जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ, पहले जैसे रॉक पेपर सीजर भी हम बनाते हैं तो हम कैसे कैसे फ्लो के साथ बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आप कोई भी एक मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हो, पहले उसका एक रोड मैप बनाना होगा आपको। रोड मैप के साथ जैसे मैंने इसको 3-4 बार बनाया, दैन इसके लास्ट में जाके अलग अलग फंक्शनैलिटी ऐड की एंड देन फिर न्यू चीज़ें ऐड ऑन की। छोटी छोटी चीज़ें जब आप ऐड ऑन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के या प्रोग्राम के अंदर, जैसे आपने अगर कोई प्रोग्राम बनाया 2 नंबर का ऐड करने का, देन उसके बाद उसमें आप ऐड ऑन करो कि 5 नंबर को ऐड करते हैं एक साथ। फिर आप उसको चेक करो कि 2 नंबर में कंपैरिजन करके उसको ऐड करो। फिर उसके बाद आप ऐड करो कि 4 नंबर में कंपैरिजन करके उनका ऐड ऑन करो कि 2 नंबर ये अगर है तो मैं ऐड ऑन करें। तो सिंपल एक ऐड का फंक्शनैलिटी भी आपको 4-5 चीज़ों के साथ अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो। जैसे एक रॉक पेपर सीजर आपने काफ़ी सारे ऑलरेडी वेबसाइट्स पर चेक किया होगा तो आपको सिंपल मिला होगा, रॉक पेपर सीजर का कोई भी एक कोड मिल गया होगा, ठीक है। तो मैंने पहले ये वाला कोड बनाया था रॉक पेपर सीजर, जिसमें कोई भी हमने ऐड ऑन नहीं किया था पेमेंट का। मतलब पेमेंट का मतलब यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल के अंदर ऐड करना, कोई भी वेरिएबल के अंदर हम एज ए पेमेंट या उसको प्राइस हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लोकली ये रन कर रहे हैं तो इसमें कोई हम इंटीग्रेशन तो नहीं करें पेमेंट का। तो ये मैंने पहले बनाया, फिर उसके बाद उसको शॉर्ट करके मैंने ये वाला कोड बनाया, ठीक है। और देन लास्ट में मैंने ये वाला कोड बनाया है उसको अपडेट करके पूरा। तो मैं इसमें लाइन टू लाइन आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं इसको स्टार्टिंग से राइट करके, मतलब स्टार्टिंग से लिख के यहाँ पर बताऊँ, तो उसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि कोड तो आपको कहीं से मिल जाएगा। मैं लाइन टू लाइन लिखूंगा भी तो उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फिर भी आपको एंड ऑफ द डे यार समझना ही है। जब आपको समझ आ जाएगा तो आप खुद से भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पुराने वाला कोड समझा देता हूँ। ये वाला कोड को मैं भी कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। जो पुराने वाला कोड है, जो अभी पेमेंट वाला कोड है, वो कुछ ऐसा है कि आपसे पहले वो अमाउंट पूछेगा, ठीक है, कि आप कितना अमाउंट बेट करना चाह रहे हो। एक तरह से बेटिंग ऐप बनाया हमने, छोटा बेटिंग ऐप है, मतलब इसको बोल सकते हो बेटिंग ऐप है। बहुत माइनर लेवल पर, बहुत माइनर लेवल पर, मतलब एक थिंकिंग आप डेवलप कर रहे हो, एक तरह से आप बोल सकते हो। रॉक पेपर सीजर ने स्टार्ट किया, ठीक है, आपका रॉक आ गया, सीजर आ गया, तो आप विन हो गए। तो आपने 20 रुपये से अमाउंट स्टार्ट किया था, 30 हमने 40 रुपये इसमें डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है कंप्यूटर का। तो जब मैं इसको कोड को समझाऊंगा तब हम इस पर चलेंगे। अभी हम अपने नॉर्मल वाले कोड पर चलते हैं जो आपका बेसिक वाला कोड था, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक वाला कोड है। और और ओके, तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ अभी। तो स्टार्टिंग में मैंने इसको, इसमें यहाँ पर मैं रन कर रहा था, इसको पेमेंट को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं हम, पेमेंट वाले ऑप्शन को, ठीक है। एंड देन ये भी हमने रिमूव कर दिया। तो मैं सभी लोकेशन, सभी जगह से इसको पेमेंट वाले को रिमूव कर देता हूँ, ओके। एंड ये पेमेंट का, एंड यहाँ पर ये पेमेंट, यहाँ पर ये पेमेंट। तो मैंने क्योंकि इसको अलग अलग तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया और इसमें आपको समझ आएगा क्या 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 चीज़ हमने यूज़ कर रखी। बेसिक सा प्रोग्राम है बट इससे आपकी थिंकिंग डेवलप करना है। जब आप छोटे छोटे प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग डेवलप करके उसमें चेंज करके बनाओगे ना, तब आपको काफ़ी सारी चीज़ समझ आएगी, ठीक है। तो हमारे रॉक पेपर सीजर के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, हम ये इसको हम ना भी यूज़ करें वाइल ट्रू, इसको भी कमेंट कर देते हैं हम, ठीक है। और इसको भी यहाँ से हम कमेंट कर देते हैं।
तो बेसिकली सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, एक लिस्ट चाहिए होगी, क्योंकि रॉक पेपर सीजर हम 3 में से इसको एग्जीक्यूट करने वाले। एक हमने लिस्ट यूज़ की है, ठीक है, रॉक पेपर सीजर, उसको हमने चॉइस के अंदर ऐड कर दिया। चॉइस नाम की एक लिस्ट है। अब चॉइस में से कोई भी एक रैंडम चॉइस, हमको एक रैंडम वैल्यू चाहिए है, तो रॉक पेपर या सीजर, तो ये रैंडम वैल्यू हमें कौन देगा, एक रैंडम फंक्शन होता है। तो इसलिए हमने इस इंपोर्ट किया हुआ है रैंडम फंक्शन को। तो रैंडम इंपोर्ट इसलिए किया हुआ है क्योंकि रैंडम वैल्यू हमें चाहिए इस लिस्ट के अंदर से। तो यहाँ से हमको ये हमें क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर से एक रैंडम वैल्यू देगा, कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाएगी वो, जो हमारा कंप्यूटर सेट कर रखा है। फिर हम क्या करेंगे भाई, एक हमारे पास रैंडम वैल्यू आएगी, एक हमारी वैल्यू होगी, जो हमारी वैल्यू और रैंडम वैल्यू को हम कंपैरिजन करेंगे फिर उसके बाद। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक वैल्यू ली, इस लाइन का मीनिंग इसको अभी रिमूव कर दे तो भी कोई इशू नहीं है, बट इस लाइन का मीनिंग आपको समझाऊँ क्यों है। तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू ली यूज़र से, रॉक पेपर सीजर में से, इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप ऐड करोगे तो वो फिर दोनों वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा देगा और फिर उनको कंपैरिजन चलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं इस लाइन को नहीं यूज़ करता हूँ, वाइल प्लेयर नॉट इन द चॉइस, तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी वैल्यू उसको कोई भी वैल्यू मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो सभी वैल्यू के लिए रन हो जाएगा, अगर मैं इस लाइन को नहीं ऐड करता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको कोई ब्लॉकेज या कोई इसको कंडीशन नहीं, या फिर कोई इसके पास हमने नहीं वैलिडेशन लगाया कि हम इनमें से कोई वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर जी भी एंटर करता हूँ, इसको रन करूँगा तभी भी ये चल जाएगा। बट हमने इसको वाइल कंडीशन के साथ उसको ऐड कर दिया है कि वाइल जब तक आप रॉक पेपर सीजर मतलब इसमें से कोई भी एक वैल्यू नहीं यूज़ करते तब तक आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, तब तक ये आपसे इनपुट लेता रहेगा। और लोअर हमने इसलिए यूज़ किया हुआ है, आप कैपिटल में वैल्यू एंटर करो या फिर स्मॉल लेटर में, वो ऑटोमेटिक लोअर में ही जाएगी। दोनों वैल्यू को प्रिंट करा दोगे, फिर कंपैरिजन करेंगे कंप्यूटर 1 और प्लेयर 1 का। अगर दोनों इक्वल है तो हम टाई कर देंगे। अगर प्लेयर 1 का हमारा रॉक है और कंप्यूटर ने हमको पेपर दे दिया तब कंप्यूटर विन हो जाएगा। अगर हमारा पेपर का प्लेयर का रॉक है और कंप्यूटर का सीजर है तो हमारा विन हो जाएगा कंप्यूटर, मतलब हम जीत जाएंगे उसके अंदर। तो सेम ये रॉक पेपर सीजर इफ एल्स हमने तीनों के साथ यूज़ कर रखा है, सेम अलग अलग फंक्शनैलिटी के साथ। यहाँ पर रॉक, यहाँ पर पेपर, यहाँ पर सीजर। हमने अपने जब हमारा प्लेयर का रॉक होगा तो अदर फंक्शनैलिटी क्या होने वाली कंप्यूटर की, अगर पेपर होगा तो क्या होगा, सीजर होगा तो क्या होगा। आपको पहली चीज़ यह है कि आपको पता होना चाहिए रॉक पेपर सीजर कैसे काम करता है। आप प्रोग्राम बना पाओगे तभी जब आपको रॉक पेपर सीजर का पता होगा। इन लास्ट हमने ये यूज़ किया हुआ है क्या, कि अगर हमने एक बार प्रोग्राम को रन किया और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा सक्सेसफुली, रन होके सिस्टम से बाहर जाएगा। बट अगर हम इसको चाह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहे जब तक हम उसको मना नहीं करें, जैसे हमारा रियल टाइम कोई भी एक प्रोजेक्ट कोई भी एक ऐप होता है तो वो तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक हम उसको खुद से एग्जिट नहीं करते हैं। तो सेम इस तरीके से हमारा ये है। तो इसके अंदर कोई पेमेंट ऐड नहीं हो रखी है और ना इसमें कोई पेमेंट ऐड की हुई है। तो मैं अगर इसको अभी रन भी करूँगा ना तो आपसे बस ये सिंपल ये आएगा, ओके आई थिंक एंटर द अमाउंट, ये कौन से वाला प्रोग्राम चल रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके नाउ यहाँ पर आपको पूछा रॉक पेपर सीजर, मैंने यहाँ पर एंटर किया रॉक, तो ये प्लेयर की इनपुट हो जाएगी। प्लेयर ने रॉक किया और कंप्यूटर ने हमें दिया रॉक, तो यहाँ पर हमारा टाई हो चुका है। नाउ अब हम चलते हैं, अगर आपको एग्जीक्यूट करना है फिर से तो आप यस करोगे, अदरवाइज आप नो कर दोगे। यस किया, फिर मैंने पेपर ऐड किया तो यहाँ पर पेपर आ गया फिर से, तब हमारा टाई हो गया। फिर मैं इसको नो कर दूंगा तो ये हमारा बाय हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो ये तो हमारा सिंपल रॉक पेपर सीजर था। बट इसमें एक्स्ट्रा क्या किया हमने, क्योंकि जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगी और आप पाइथन में या किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो अभी हम चलते हैं इस वाले प्रोग्राम के अंदर जो इसमें ऐड ऑन किया मैंने एक्स्ट्रा, कि इसको हम बैटिंग ऐप बना देते हैं जो एक रैंडम रॉक पेपर सीजर के बेसिस पर रहने वाला है। तो इसमें क्या है, इंपोर्ट क्या हुआ रैंडम क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको एक लिस्ट के अंदर से रैंडम वैल्यू चाहिए। ठीक है, 0 1 2 इस वाले लोकेशन पर एक रॉक आएगा, पेपर आएगा, सीजर आएगा, और मैं एक बार और रॉक को ऐड कर देता हूँ लास्ट में ताकि ये 4 वैल्यूज़ हो जाए और रैंडम वैल्यू ईजिली रैंडम वैल्यू ईजिली यहाँ से ले सके यहाँ से। तो हमारी 4 वैल्यूज़ होगी। ये हमने यूज़ किया हुआ है क्यों, कि हमने कंप्यूटर को तो $40 दे रखे हैं स्टार्टिंग में और प्लेयर से हम इनपुट करा रहे हैं अमाउंट।
अगर प्लेयर का अमाउंट 0 से कम है तो वो बोलेगा कि आपका अमाउंट 0 से कम है या आपने अमाउंट ऐड करो, ठीक है। अमाउंट शुड बी वैलिड या फिर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं एंटर करते हैं तभी वो हमको इनवैलिड मैसेज दे देगा। तो ये हमने ऐड ऑन किया पेमेंट का अमाउंट ऐड करने के लिए, मतलब यूज़र का जो प्लेयर है उसका अमाउंट ऐड करने के लिए। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें रॉक पेपर सीजर में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमने एक्स्ट्रा खुद से ऐड कर रहे हैं। तो खुद से भी ऐड करोगे तो आप खुद से नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी आपकी। ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है जो मैंने अभी लास्ट में आपको एक्सप्लेन किया है, सेम उसी की फंक्शनैलिटी है। उसके अंदर हमने रॉक पेपर सीजर लिस्ट एग्जीक्यूट, एक लिस्ट है जिसके अंदर वो रैंडम वैल्यू चॉइस करेगा, फिर हमारा यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि हमारा जो भी यूज़र विन करेगा, या तो हमारा प्लेयर या फिर हमारा कंप्यूटर। अगर हमारा प्लेयर विन करता है तो कंप्यूटर के एंड से 10 रुपये माइनस हो जाए और वो प्लेयर के अमाउंट में ऐड हो जाए। ये फंक्शनैलिटी ऐड कर रखी है हमने। सेम अगर हमारा कंप्यूटर विन करेगा तो प्लेयर के एंड से हमारे 10 रुपये माइनस हो जाए एंड कंप्यूटर के एंड पर हमारे ऐड हो जाए वो। तो ये हमारा अमाउंट एक साइड से डिडक्शन होएगा और एक साइड पे हमारा ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये हमने इसमें ऐड की अलग फंक्शनैलिटी जो अभी तक आपने रॉक पेपर सीजर किसी भी कोड में नहीं चेक किया होगा। तो ये जब हमारा रन करेंगे इसको, जो भी हमारा विन करेगा एंड में, तो जब तक ये हमारा अमाउंट लेस देन 0 नहीं हो जाएगा तब तक हमारे पास ये मैसेज नहीं आ जाएगा। और जब हमारा लेस देन 0 हो जाएगी हमारी मनी किसी की भी, या तो हमारे कंप्यूटर की या फिर प्लेयर की, तो उसमें आ जाएगा यू आर आउट ऑफ मनी, गेम ओवर। और जिसके भी एंड से मनी 0 हो जाएगी तभी हमारा गेम ओवर हो जाएगा और आप फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो अभी हम चलते हैं इसको फिर से इस वाले कोड को स्टार्ट करते हैं। और ये कोड थोड़ा डिफरेंट है और ये अच्छा भी है क्योंकि इसको मैं बैटिंग ऐप बनाना चाह रहा था कोडिंग बेसिस पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको कंप्यूटर की जगह 2 प्लेयर भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। आप फ्रेंड को अमाउंट ऐड करो और अपना अमाउंट ऐड करो एंड देन फिर आप रॉक पेपर सीजर प्ले करो और जो भी इसमें विन होगा उसका ऑटोमेटिकली अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हो। तो अभी मैंने अमाउंट किया, मैंने इसमें 20 रुपये अपना अमाउंट ऐड किया, $20, ठीक है। मेरा अमाउंट हो गया 20 और कंप्यूटर का हमारा कितना है 40, वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा। आप इसको भी रन टाइम पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर मैंने ऐड किया रॉक, तो मेरा जो मैंने रॉक सजेस्ट किया था और कंप्यूटर ने पेपर, तो कंप्यूटर यहाँ पर विन हो चुका है। मेरे अकाउंट से 10 रुपये डिडक्ट हो चुके हैं और कंप्यूटर के अकाउंट में ऐड हो चुके हैं, वहाँ पर 50 हो गए, मेरे अकाउंट में हो गए 10 रुपीज़। मैं फिर से इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ रॉक फिर से। तो यहाँ पर ये हमारा रॉक एंड रॉक दोनों साइड रॉक आ चुका है, तो हमारा टाई हो चुका और अमाउंट हमारा सेम रहा। अब ये भी चेक करो कि रियल टाइम फंक्शनैलिटी जैसे हमारा रियल टाइम एक बैटिंग ऐप होती है सिमिलर उस तरीके से ये। मैं फिर से इसको यस करता हूँ और मैं फिर से ऐड करता हूँ रॉक, फिर से हमारा टाई हो चुका क्योंकि रैंडम वैल्यू उठा रहा है तो हमारे कुछ भी आ सकती है इसमें, हमको भी नहीं पता। ओके, डू यू वांट टू रिस्टार्ट न्यू प्रोग्राम? नो, थैंक यू फॉर प्लेइंग। ओके, मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया पहले ही। आई थिंक मैंने यहाँ पर मुझे ऐड करता है यस और नो, और मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया नो रॉक। तो इसने ऑटोमेटिकली इसको नो सजेस्ट करके, अगर मैं जब तक इसको यस करता रहूँगा तब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा, और मैं अगर नो कर दूँगा तो ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम बाहर हो जाएगा। तो मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं इस बार 10 रुपये ही ऐड करूँगा ओनली, या तो मैं इसमें लूज़ करूँगा या विन करूँगा। और मैंने ऐड किया रॉक, ठीक है। इस टाइम मैं विन हो चुका हूँ और कंप्यूटर से 10 रुपये डिडक्ट हो चुके और मेरे अकाउंट में ऐड हो चुके हैं 10 रुपये। आप यहाँ पर इसको और ऐड ऑन कर सकते हो। क्या आप इसमें ऐड कर सकते हो कि वो रन टाइम पर ही जितनी बार आप विन करेगा ऑटोमेटिक वो आपको पेमेंट पूछे। यहाँ पर मैंने 10 रुपये ही डिडक्ट करा रहा हूँ उससे और 10 ही रुपये उसमें ऐड करा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर इसमें चेंज कर सकते हो इस वाली फंक्शनैलिटी को, अगर आपको और इसको थोड़ा और एडवांस बनाना है। अब जितनी छोटी छोटी चीज़ों को ऐड ऑन करके उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करोगे ना, तो उतनी आपकी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी होगी और उतनी आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे होंगे। इसमें इफ़ एल्स भी यूज़ हो रखा है, ठीक है। हमारे इफ़ एल्स के बाद इसमें फॉर्मेटिंग यूज़ हो रखी, प्रिंट फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा ब्रेक यूज़ हो रखा है, ठीक है। और इसके बाद हमारा एक मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर रखे हैं, एक कांस्टेंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं जिसके हम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, वाइल लूप यूज़ हो रखा है। तो काफ़ी सारी चीज़, एक्सेप्शनल हैंडलिंग यूज़ हो रखी है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ यूज़ हो रखी है। तो ऐसे छोटे छोटे आप प्रोग्राम बनाओगे तो अपने काफ़ी सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। और ये वाला कोड आपको
डाउनलोड करने के लिए, अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं ईजी वे में। तो मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ और मैं इस बार यहाँ से इसको लूज़ करना चाह रहा हूँ किसी एक यूज़र का, या तो कंप्यूटर का या फिर प्लेयर का। तो यहाँ पर मैं फिर से विन हो चुका हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ यस एंड रॉक, फिर से टाई हो गया हमारा, यस रॉक, एंड फिर से अब टाई हो चुका है। तो मैं यस करता हूँ एंड देन मैं इस बार एंटर करता हूँ सीज़र। तो इस बार हमारा कंप्यूटर विन हो चुका है और यहाँ पर आप अमाउंट चेक करोगे 30 था, यहाँ पर 20 था, और यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर का अमाउंट कितना हो गया 30, और हमारा जो टोटल यूज़र अमाउंट हो गया वो 20 हो चुका है। यस एंड सीज़र, इस केस में हमारा टाई हो चुका है। यस एंड सीज़र, इस केस में हमारा टाई हो चुका है। तो आई डोंट नो ये रैंडम वैल्यू कैसे उठा रहा है कि हमारा टाई ही हो रहा है। इस केस में मैं विन हो चुका हूँ। तो ऐसे यह चलता रहेगा जब तक किसी एक यूज़र का अमाउंट कम नहीं होगा, तब तक ये एंड नहीं होगा, और आप इसको और ऐड ऑन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट डे 1, जिसमें हमने किया रॉक पेपर सीजर का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए, और रॉक पेपर सीजर को थोड़ा एडवांस लेवल लेकर गए, जिसमें हमने बैटिंग्स ऐड किए इसके अंदर। तो आप इसको और ऐड कर सकते हो, इसमें और चीज़ों को ऐड करके इसको न्यू लेवल और बना सकते हो। लाइक उसके अंदर आप रन टाइम पर यहाँ पर पेमेंट ऐड करा सकते हो। तो ये तो हमारा डे 1। डे 2 पर हम कुछ नया कोड लेकर आएंगे, जिसमें आपको भी नहीं पता कि रैंडम कोड होगा, उसमें हम उसको थोड़ा एडवांस लेवल करेंगे, जो भी होगा वो रैंडम कोड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।